हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग आज आपसे बात करूंगी कोविड-19 ईयर 2020 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी। आप सबको पता है इस बीमारी की कोई अभी दवाई नहीं हुई है, ना इसका कोई वैक्सीन आया है। इसकी एक ही दवाई है, इम्यूनिटी। ये बीमारी में जितने लोग ठीक हो रहे हैं, इम्यूनिटी का खेल है। तो आज हम समझेंगे कि ये इम्यूनिटी क्या होती है सरल सीधे शब्दों में, और हम क्या करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम होता है जो हमारे शरीर पे हमला करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस से लड़ाई करके, जो हमलावर हैं उनसे युद्ध करके हमारे शरीर को बचाता है रोगों से। तो ये हमारे शरीर का एक तरीके से मिलिट्री सिस्टम होता है। बॉर्डर पे सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। जैसे ही कोई इलीगली हमारे देश में घुसने की कोशिश करता है तो उनको ऑर्डर्स हैं कि गोली मार देना है, तुरंत ही देखते ही गोली मार देना है। बैरियर इम्यूनिटी होती है, पहली लेयर होती है बैरियर इम्यूनिटी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस। जो हमारा जैसे बीएसएफ है वैसे ही हमारी बॉडी में बैरियर इम्यूनिटी होती है। ये सबके खिलाफ एक जैसा काम करती है, ये मतलब नॉन स्पेसिफिक होती है। ये किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान से आया उसी को मारेगी या चाइना से आया उसी को मारेगी। ये कोई भी अगर इलीगली एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो उसको खत्म करना इसका काम है। हमारे वातावरण में लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म हैं जो रोग करने में सक्षम होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे तो मर नहीं जाते। तो वो क्या है जो हमको इन सब रोगों से, इन सब कीटाणुओं से बचाती है? वही है इम्यूनिटी। जो हमारे अंदर ये एक एबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं इनेट एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। हर तरह के रोगों से लड़ने की जो क्षमता है इसे ही कहते हैं इम्यूनिटी। तो पहली हो गई बैरियर इम्यूनिटी, फिर होती है इनेट इम्यूनिटी दूसरी, और थर्ड होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो बैरियर इम्यूनिटी जो सबसे पहले, जो हमारी बॉडी पे जो स्किन है, ये अराउंड 1.7 मीटर स्क्वायर, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसका अगर सरफेस एरिया नापा जाए तो ये इसके अंदर सिर्फ ये फिजिकल बैरियर नहीं है, इसमें केमिकल एजेंट्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में, रोगों को अंदर घुसने से रोकते हैं। तो इस तरह से बैरियर इम्यूनिटी काम करती है। फिर जो इनेट इम्यूनिटी है, ये भी नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। इनेट मतलब खुद के अंदर जो इम्यूनिटी है, ये हमको अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, हमें बर्थ के टाइम से हमको मिली हुई है। तीसरी होती है अडेप्टिव। ये इम्यूनिटी हम अपनी जिंदगी में, हम किसी न किसी कीटाणु के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये बैरियर और इनेट काम नहीं करती और वो कोई बैक्टीरिया, वायरस फिर भी अंदर घुस जाता है। जैसे आतंकवादी हमले होते हैं, बीएसएफ को चकमा दे देते हैं, या किसी भी तरीके से अगर वो अंदर घुस गए तब फिर वो कहीं ना कहीं हमला करने की फिराक में रहते हैं। तब काम आती है अपनी अडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब एक स्पेशल फोर्स है वो, जो एक स्पेशल पुलिस बनाएगी, स्पेशल मिसाइल बनाएगी। उस मिसाइल का नाम है एंटीबॉडी। वो जाके उस हमलावर से, हमलावर मतलब एंटीजन, ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं और इनमें घमासान युद्ध होता है, और जिसकी जीत होती है वही परिणाम होता है। जैसे कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमारी एंटीबॉडीज टाइमली बन जाएंगी और हम इस तरह से हम ठीक होते हैं। तो ये इम्यूनिटी हो गई। आप समझ गए होंगे बैरियर इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी, ये दोनों नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। फिर दूसरी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। आप ये समझिए कि हमको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, वो अपने आप होती है, हम उसको बना नहीं सकते, हम उसको बढ़ा सकते हैं। और हमें कैसे बढ़ाना है? अपने खान पान में कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, कोई भी मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकती। तो अगर आपको कोई कह रहा है विटामिन सी, जैसे विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो विटामिन सी की गोली खा लो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो आप, ऐसा नहीं है। विटामिन सी और विटामिन बी दो ऐसे विटामिन होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये रोज बनते हैं, रोज एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अगर आप विटामिन सी की गोली लेंगे तो वो जितना आपको चाहिए वो डेली डोज ले लेगा बॉडी, और बाकी यूरिन में निकल जाएगा। तो आपको गोली खा के इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी है। और एक चीज, इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपको इसको अपनी लाइफस्टाइल में लाना पड़ता है। दूसरा, क्या नहीं करना है? हमको नींद पूरी लेनी है, कोई स्ट्रेस नहीं करना है, स्ट्रेस जितना हो सके हमें कम रखना है अपनी जिंदगी में, नींद पूरी लेनी है। इसके अलावा पानी का इंटेक रखना है बहुत सारा, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी हमको लेना चाहिए वो पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है।
फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। जो लोग मेहनत करते हैं उनकी इम्यूनिटी जो लोग बैठे रहते हैं उनके मुकाबले बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा हमें व्यसनों से दूर रहना है। स्मोकिंग से इम्यूनिटी आपकी बहुत जल्दी डाउन होती है, तो आपको दूर रहना है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, चरस, गांजा, इस तरह के किसी भी व्यसन से हमको दूर रहना है। इन सब चीजों से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अब मैं कुछ ऐसे खान पान बताऊंगी आपको जो आपको अपने खाने में, अपने डेली लाइफ में शामिल करने हैं। अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है बॉडी में, बाहर नहीं दिखती, जो अंदर हमारी जो लाइनिंग है बॉडी की, उसकी सूजन को खत्म करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हेल्दियर बनाती हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। लहसुन में सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, हार्ट को हेल्दी करता है, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्लड सप्लाई बॉडी में प्रॉपर रहेगी, और ब्लड में ही होते हैं WBCs। तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाती है और हमें हार्मफुल इन्फेक्टिव बैक्टीरिया, वायरसेस से बचाती है। कोकोनट इज अ सुपर फूड, और कोकोनट बहुत हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे स्पिनच में विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन सी होता है। और फ्रूट्स, स्पेशली विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला तो फुल ऑफ विटामिन सी होता है। आंवला तो हमको साल भर खाना चाहिए किसी न किसी रूप में, अचार, मुरब्बा, जो आप बना सकें। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, आप लिमिटेड मात्रा में ड्राई फ्रूट्स अपने खान पान में शामिल करिए। हो गया दही, योगर्ट या दही आप शामिल करिए। बादाम में विटामिन ई होता है। बेसिकली विटामिन ई और विटामिन सी वाली जो चीजें होती हैं, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने में, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं। ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से जो फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं, जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, उनको किल करती हैं, और जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और हल्दी वाला दूध पीजिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप अपने खान पान में रेगुलरली शामिल करिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और आजकल गिलोय आयुर्वेदिक औषधि है, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में, स्पेशली कोविड इन्फेक्शन में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। इवन हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट सप्लाई में भी गिलोय का काढ़ा दिया जा रहा है। गिलोय के काढ़ा की रेसिपी आपको यूट्यूब में आराम से मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो आप ये सब चीजें शामिल करिए। मैं लास्ट में एक लिस्ट बना के आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीजें अपने खान पान में शामिल करनी है। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, रंग बिरंगा खाना खाइए, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से दूर रहेंगे। और गिलोय, स्पेशली गिलोय, तुलसी, इन सब चीज का अति में सेवन मत करिए। ये औषधि हैं, इनका यूज पर डोज में ही बॉडी के लिए ठीक रहता है। तो कोई अगर आपको डाउट है तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या MD मेडिसिन डॉक्टर या कोई भी आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही इनको अपने डाइट में शामिल करिए, और जो मैंने बताया आप उसको फॉलो करिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो अगर आप भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के इच्छुक हैं और अपने दोस्तों की और अपने फैमिली की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। और मैं ऐसे ही हेल्थफुल और नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।